जय जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। कोटि कोटि नमन। आज के इस संवाद पे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हनुमान जी हैं, जिनके गुण हैं वो तो अनंत गुणों से संपन्न हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो हमारे जीवन में, दैनिक दिनचर्या में, चाहे हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, चाहे माता बहनें गृहिणी का काम कर रही है या हमारे दादा लोग जो घर पे व्यवस्थित काम कर रहे हैं, सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवन में हनुमान जी के बताए हुए 5 गुण जो उन्होंने जीवन में जिया है, रामचरितमानस में तुलसी बाबा के माध्यम से हमें दिखाई देता है, हमें आनंदित करता है। जब हनुमान जी का रामचरितमानस में प्रवेश होता है तो गदगद मन हो जाता है और मन ऐसा प्रफुल्लित हो चुका होता है, क्योंकि हमें मालूम है अब हनुमान बाबा आ गए हैं, हनुमान जी आ गए हैं। हनुमान जी आने से जितनी बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाती है। एक बात में आपने भी ध्यान दिया होगा, हमारे पूर्वजों ने सबसे ज्यादा जो मंदिर भारत देश में वो बनाए हैं, किनके बनाए हैं? हनुमान जी के बनाए हैं। 90% परसेंटेज में देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो मंदिर बने हनुमान जी के बने हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है हनुमान जी अंश अवतार है, महादेव के अंश अवतार हैं और वो सारे संकटों को दूर करने में सक्षम हैं। तो आज आइए, बढ़िए, हम सब मिलकर हनुमान जी के जो 5 गुण हैं उसको अपने जीवन में अपनाएं। जैसे जैसे आप इन गुणों को अपनाना शुरू करेंगे, आप देखिएगा हनुमान जी साक्षात आपके सामने रक्षा कवच बनते हुए आपके सारे कार्य को संपूर्ण करते चले जाएंगे। बोलो जय हनुमान जी की जय। तो 5 जो गुण हैं जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप स्कूल में हैं, अपनी बातों को अपने फ्रेंड के साथ रखना है, अपने टीचर के साथ रखना है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कॉलेज में है, आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, जनरल नॉलेज इकट्ठा करना है, सामान्य ज्ञान करना है, कम्युनिकेशन स्किल। बिजनेस में है आप, आपको आगे बढ़ना है, अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने रखना है। एक व्यापारी हैं और अपने आप प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने रखना है, तो भी आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, आपने देखा होगा हम बहुत लीडर हुए हैं इंडिया में, स्वामी विवेकानंद जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेशन लीडर हैं, तभी वर्ल्ड में वर्ल्ड के लीडर कहलाते हैं, क्योंकि वो अपनी बातों को कैसे रखा जाता है, चाहे वो नए लोग हों, चाहे अपोजिशन के लोग हों, विरोधी हो, किसी के सामने अपनी बातों को कैसे रखा जाता है, ये हम हनुमान जी से सीखेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज इंटेलिजेंट, चतुराई। इस दुनिया में रहने के लिए चतुर होना बहुत जरूरी है, इंटेलिजेंट होना जरूरी है। हनुमान जी ने इस चीज को बखूबी दिखाया है अपने चरित्र के माध्यम से, रामचरित्र के माध्यम से। हनुमान चरित्र की हम चर्चा करते हैं तो उसमें इंटेलिजेंट चीजें बहुत बारीकी से नजर आती हैं, और ये इस चीज को हम समझ लेंगे तो हम जब भी हनुमान जी को याद करेंगे वो इंटेलिजेंट हमारे सामने आएगा और हम दुनिया की किसी भी मुसीबत से आगे बढ़ जाएंगे। लीडरशिप स्किल, आज की दुनिया में आप स्कूल में हैं, स्कूल के कैप्टन बनने हैं, कॉलेज में हैं, वहां पे आपको लीडरशिप स्किल दिखानी है, स्पोर्ट्स में है वहां पे लीडरशिप स्किल दिखानी है, गृहिणी है वहां पे भी लीडरशिप स्किल दिखानी है। हर एक जगह आपको लीडरशिप स्किल, नेतृत्व क्षमता जिसको कहते हैं, आपको हर को लेके चलने के, एक परिवार को लेके चलने की क्षमता जब आप में हनुमान जी जैसी आ जाएंगी तो देखिएगा आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। नेतृत्व क्षमता, आप घर के लीडर है, गृहिणी घर की लीडर होती है, माँ बाप घर के लीडर होते हैं, तो आप देखिएगा ये जब लीडरशिप स्किल जब हनुमान जी के रूप में आएंगे आप में, तो देखिएगा किस तरीके से आप परिवार को, अपने ऑफिस में, अपने रिश्तेदार में किस तरीके से आप की एक प्रशंसा होगी और आपके चेहरे पे आनंद आएगा। और चौथी सबसे बड़ा स्किल है ऑलराउंडर। इस दुनिया में आपने देखा है आजकल क्रिकेट चलता, आईपीएल, जितने भी
टीम्स हैं वो किसको लेना चाहती हैं? जो ऑलराउंडर प्लेयर्स रहें। इवन आप भी ऑफिस में यदि किसी को रिक्रूट करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं जॉब, तो आप देखेंगे ऑलराउंडर स्किल रहे, ये भी कर सके वो भी कर सके। यहाँ पे भी हमें हनुमान जी से सीखना होगा कि ऑलराउंडर स्किल किस तरीके से डेवलप की जाए, किस तरीके से विकसित की जाए। और सबसे बड़ी चीज, पांचवा पॉइंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिविटी। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप। बहुत ज्यादा हम निराश हो जाते हैं, जबकि जहां निराशा आती है वहीं तो हमको सॉल्यूशन मिल जाता है। जो कहते हैं ना, इम्पॉसिबल क्या है, यदि आप शब्द को ब्रेक करोगे तो आई एम पॉसिबल। तो हनुमान जी ने इस चीज को बखूबी निभाया है, बखूबी दिखाया है। तभी आज हनुमान जी सब घरों में खूब पूजा की जाती है, खूब अर्चना की जाती है हनुमान जी की। तो चलो शुरू करते हैं। हनुमान जी के बारे में तुलसीदास लिखते हैं, तुलसीदास को सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी हनुमान जी में हर तरह के कष्ट को दूर करने की क्षमता है। सबसे पहला गुण जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आज के दौर पे सबसे ज्यादा जरूरी है। और हनुमान जी ने, तो ये आपको याद होगा वो प्रसंग जब रामायण में आता है, जब हनुमान जी सीता मैया से पहली बार वो सीता मैया से मुलाकात करते हैं। सीता मैया को हनुमान जी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, उनको एक केवल वानर स्वरूप के रूप में देखते हैं। लेकिन हनुमान जी में वो सब गुण हैं। लिखा है तुलसीदास ने, कपि के वचन, देखो कपि के वचन, हनुमान जी के वचन सुके सब प्रेम सुनी। उनके उनके सुन के ही सीता मैया के मन में प्रेम जाग जाता है, और जिसके वचन में ही इतना मीठापन हो, उपजा मन विश्वास, और उनके मन में विश्वास जाग उठता है। आपके वचन ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला कितना भी नया हो उसमें विश्वास जागे। और जब विश्वास जागता है तो आपके सारे कार्य संपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि विश्वास एक ऐसी नींव है, एक ऐसा फाउंडेशन क्रिएट करता है। चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बिजनेस में हो, वो आपको तरक्की के राह पे लेके जाता है। कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बेस होता है आपके मन, क्रम, वचन पे, सब पे आपका विश्वास बढ़े। मन से भी आप वही काम करें, कर्म से भी आपके द्वारा कर्म किए जा रहे हैं, वहां पे भी मन, कर्म, वचन आप जो बोल रहे हैं उससे वो झलकना चाहिए। इस चीज को हनुमान जी ने बखूबी निभाया है। सीता मैया को विश्वास जीता उन्होंने। और देख रहे हैं आज कलयुग में सबसे ज्यादा जो मंदिर हैं, सबसे ज्यादा पूजनीय हैं, वो केवल हनुमान है। मंगलवार शनिवार देखिए, हर दिन देखिए, जय जय हनुमान, जय बजरंग बली की हर जगह पूजा की जाती, हर जगह अर्चना की जाती है। उनका इस संसार में जो पादार्पण हुआ है वो वानर के रूप में होता है, लेकिन आप देख लीजिए आज वानर जाति को उन्होंने जिस तरीके से सबके सामने लाके खड़ा किया है कि हर जगह उन्हीं की उपासना की जाती है, क्योंकि मन कम वचन से वो कृपा सिंधु के दास हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको मन कम वचन पे ध्यान देना होगा, फिर देखते जाइए आपकी भी जय जयकार होगी। दूसरा सबसे बड़ा गुण जो होता है इंटेलिजेंट, चतुराई। हनुमान जी ने, चतुर होना, इस दुनिया में चतुर होना कोई गलत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कदम कदम पर, कदम कदम पर हमें भी बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन बाधाओं से आप डरे नहीं। बाधाओं पे बिना समय गंवाए कैसे आगे बढ़ा जाता है, ये हनुमान जी ने दिखाया है। आपको याद होगा जब हनुमान जी समुद्र को पार करने की कोशिश करते हैं, सुरसा नाम की राक्षसनी से उनका लड़ाई होती है। तो सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उस समय हनुमान जी ने चतुराई से पहले अपने शरीर का आकार बढ़ाया, फिर अचानक छोटा स्वरूप कर दिया। छोटा रूप करने के बाद हनुमान जी सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए। इसे कहते हैं चतुराई। सुरसा का मान भी रखा और अपने काम काज को भूले नहीं।
ऐसा नहीं है कि शक्ति प्रदर्शन करते हुए सुरसा से वो लड़ गए, नहीं नहीं नहीं। हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, यदि हमें जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आए तो हमारा पूरा फोकस केवल लक्ष्य पे होना चाहिए। और उस समय हम हमेशा हनुमान जी को याद कीजिए, कैसे हनुमान जी ने सुरसा के मुख में जाते हैं और उसे सुरसा से आशीर्वाद ले लेते हैं। देखो, इसको चतुराई कहते हैं। जो उसकी दुश्मन सी, वही सुरसा उनको आशीर्वाद देती है, कहती है कि आपके सारे कार्य संपन्न हो। नेतृत्व की क्षमता, तीसरा सबसे बड़ा गुण जो जीवन में आज बहुत जरूरी है। घर की महिलाएं हैं, वो भी लीडर हैं अपने घर पे, अपने परिवार को मैनेज करने के लिए। स्कूल में, कॉलेजेस में लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, स्पोर्ट्स में, ऑफिस के कार्य में, हर एक जगह अपने को लीडरशिप क्वालिटी की, नेतृत्व क्षमता की हमेशा आवश्यकता पड़ती है। तो ये गुण भी हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए। अब देख लीजिए, जो समुद्र में पुल बनाते समय हनुमान जी के सामने कौन है, उनके सहायक करते हुए कौन है? वो एक अपेक्षित कमजोर वानर होते हैं, लेकिन हनुमान जी ने उन सबको, जितने सारे वानर सबको यूज करते हुए उनकी प्रतिभा के अनुसार, जो जिस कार्य में संपन्न है, जो जिस कार्य में माहिर है, उसको यूज करते हुए उन्होंने एक सेतु का निर्माण किया। तो ये दिखाता है लीडरशिप स्किल। आज हम यदि गांव में हैं, शहर में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, कभी हम बारिश के मौसम में फंस जाते हैं, कभी हम गर्मी के मौसम में फंस जाते हैं, लेकिन हमें अपना कार्य संपन्न करना पड़ता है, तो वहां पे हमें जो रिसोर्स मिलता है, जो सामग्री मिलती है, जो लोग मिलते हैं, उनके साथ किस तरीके सामंजस्य बैठाया जाए और अपने कार्य संपूर्ण किया जाए। क्योंकि हमारा लक्ष्य हमेशा क्लियर होना चाहिए, हमेशा फोकस जो होना है वो हमेशा लक्ष्य पे होना चाहिए। तो ये हनुमान जी दिखाते हैं एक लीडरशिप की क्वालिटी यदि हम में होगी तो हम किस तरीके से अपने कार्य को संपन्न करेंगे और अपने प्रभु को संपन्न करेंगे। चौथी सबसे बड़ी क्वालिटीज आनी चाहिए हमें ऑलराउंडर की, बहुमुखी भूमिका में हनुमान ऑलराउंडर। हम अक्सर अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं। आप कहीं भी देखिएगा, हम क्या होते हैं, कहीं पे भी कुछ मौका मिलता है कि सीखी पकड़ने लग जाते हैं। ये सब चीजों से बचना चाहिए। ये भी चीजें हमें हनुमान जी दिखाते हैं। जहां जिसकी आवश्यकता नहीं है वहां कोई फायदा नहीं। उन्होंने दिखाया है, देखिए तुलसीदास ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप, जहां आपका काम आपके छोटे से रूप में, छोटे से गुण के रूप में हो जा रहा है, वहां बड़े गुण की जरूरत नहीं है। विकट रूपी धरी लंक जराव, जो कहते हैं जहां कलम से काम हो जाए वहां तलवार की क्या आवश्यकता है, वही हनुमान जी ने दिखाया है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। सीता मैया के सामने जब प्रकट होना है तो बहुत ही सूक्ष्म रूप में प्रकट होके अपना काम करवा लिया, माँ का आशीर्वाद दे लिया। और जहां पे राक्षसों को संहार करने की बारी आई तो अपने शक्ति प्रदर्शन करते हुए संहार किया। ये हनुमान जी दिखाते हैं कि हमें अपने गुण को कहाँ पे किस तरीके से यूज करना चाहिए। बहुत सारी चीजों में होता है, आप इंटेलिजेंट हैं कहते हैं, लेकिन अपना जो शक्ति है कहाँ लगा दे रहे हैं? व्हाट्सएप में, फालतू चीजों में, सोशल इंजीनियरिंग करते हुए, इधर उधर की बात में अपनी एनर्जी है वो हम वेस्ट कर देते हैं। तो हनुमान जी दिखाते हैं, सिखाते हैं हमें कि अपनी एनर्जी है उसको, शक्ति को बचा के रखिए, सही जगह पे उसको यूज कीजिए। फालतू इधर उधर की बातों में करते हुए अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। इससे ऑलराउंडर नहीं होगे आप, सब काम गलत होता जाएगा। अपने चीज को फोकस करते हुए, अपने सामंजस्य बना के, सभी कार्य के लिए आपको भगवान ने भेजा हुआ है और संपन्न करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। हम पांचवें गुण में पहुंचते हैं, पॉजिटिविटी, समस्या नहीं समाधान स्वरूप। जिंदगी में बहुत सारे क्षण ऐसे मिलते हैं जहां पे मन निराश हो जाता है। हनुमान जी वहीं से हमको दिखाते हैं, जहां पे मन निराश हो वहीं पे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। कहते हैं ना, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल कहता आई एम पॉसिबल।
बहुत ही प्यारी कथा आती जिसमें लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए हैं। अपने प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया। उनको मालूम है, क्योंकि संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे, वहां बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ, वहां कहाँ संजीवनी बूटी पहचानना। तो हनुमान जी ने दिमाग लगाया वहां पे और देखा, पॉजिटिविटी दिखाई कि चलो इसी में से संजीवनी चीजों को गुरु पहचान लेंगे और लक्ष्मण भैया की मदद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि परेशानी है कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है उस चीज का, लेकिन वहां पे निराश नहीं हुए हैं। वहां निराश नहीं होते, वहां पे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के समाधान स्वरूप ढूंढ लेते हैं। ये जो पांचों गुण हैं, ये सब गुण हम में हैं। हम कहाँ फेल हो जाते हैं? हम आराध्य को जब नमन करते हैं, तो जैसे जैसे हम उनको नमन करते जाते हैं, ये गुण हमें उनमें संचारित होने लगता है। हमें फोकस आने लगता है, हम चीज के प्रति धैर्य जागने लगता है, हमारी इंटेलिजेंट बुद्धि जागने लगती है। तो प्रभु को जब भी याद कीजिए, उनसे उनके गुण स्वरूप का जरूर जरूर आशीर्वाद दीजिए। आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।